ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 66वां सर्ग। जाम्बवान को हनुमान जी की उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों बानरों की सेना इस प्रकार विषाद में पड़ी देकर जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, बानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र बताओ में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो, तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप के महाबली पुत्र और समस्त पराशियों में श्रेष्ठ जो विनतानंदन गुरूर है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली अंतर्गामी हो। महाबली महाभाव पक्षीराज गरुज को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहाँ से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल तुम्हारे पराक्रम तुम्हारे इन दोनों भुजाओं में है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम में उससे कम नहीं है। बानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को समुद्र को लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंचिक स्थला में नामक जो विख्यात अप्सरा थे, वह समय अप्सराओं में अग्रगण्य थे। तात एक समय साबस और कपी योनि में अवतीर्ण हुए। उसी अनुसार वह बानरराज महामनुष्य कुंचर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करते थे। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाले दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वो तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह बानरराज केसी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है कि रूप और यौवन से सुशोभित होकर अंजना मानवीय शरीर स्त्री का धारण करके वर्षा काल के मेघ के भांति कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रहे थे। उनके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषण से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र पीले रंग का था, किंतु किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायुदेवता ने उसके वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उसके परस्पर सटे हुए गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगी हुई पौन उरोजित तथा मनोहर मुख को देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। कटी प्रदेश बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। वे इस प्रकार बलपूर्वक विश्वसनीय अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाले सती नारी थी। उस अवस्था में पड़कर वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत का नाश करना चाहता है? अंजना का बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रिनी, मैं तुम्हारी एक पत्नी का व्रत नाश नहीं कर रहा हूँ। अब तुम्हारे मन से भय दूर हो जाना चाहिए। ये सुश्रिनी, मैंने भक्ति रूप में तुम्हारा लिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, जिससे तुम्हारे बल पराक्रम से संपन्न बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वो महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांगने छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु बानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा यह भी कोई फल है, अतः तुम लेने के लिए सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होकर तुम्हारे मन में खेद की भी चिंता नहीं हुई। कपि प्रकर, जब अंतरिक्ष में जाकर तुम तुरंत सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित ब्रज का प्रहार किया। उसी समय उदयगिरी के शिखर पर हनु ठोड़ी का बाया भाग ब्रज की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम्हारा प्रहार किया यह देखकर गंधर्वाय वायु देवता का बड़ा क्रोध आया। उस पर ब्रह्मदेव ने तीनों लोकों में प्रभावित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई। उसी समय लोकपाल कुपित हुए और वायु देवता को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात पवन देवता के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए वर दिया कि तुम सम्रांगण में किसी भी अस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभो, ब्रज के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देकर सहस्रों नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और तुम्हारे लिए उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम मुआवजे के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि में उन्हीं के समान है। बस तुम पवन के पुत्र हो और छलांग मारने में भी उन्हीं के समान तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई है। इस समय तुम ही हम लोग में दूसरे बानरराज की भांति चातुर्य और पौरुष संपन्न हो। तात भगवान वामन ने त्रिलोकी के नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उसी समय मैंने पर्वत, वन और कानों सहित समूचे पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं के आज्ञा से हमने इन औषधियों का संचय किया। इनके द्वारा अमृत को मत कर निकालना था। उन्हीं दिनों हमारा महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है, अतः इस समय मैं तुम्ही सब प्रकार गुणों से संपन्न हूँ। अतः पराक्रमी बोली, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो।
छलांग मारने में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी बानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। बानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांग जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों में बढ़कर है। हनुमान समस्त बानर चिंता में पड़े रहे, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली बीन, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए तीनों पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपना पैर बढ़ाओ। इसी प्रकार बानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान की प्रेरणा पाकर कपिल और पवन कुमार को हनुमान जी को अपनी महान वेग पर विश्वास हो गया। इसलिए उन्होंने बानर बीनों को सिरा को हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।